अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी हमारा 4th डे है इधर, और बारिश कभी हो रही है और कभी धुंध है, और बस आज तो बहुत ठंड है, ठंडा ठंडा मौसम है। दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन भर जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोगों ने यहाँ से निकलना है, चेकआउट हमारा 12 बजे है। फिर हमने दुल्हन को भी लेना है पीसी से, दुल्हन और दूल्हे को उनको भी लेके जाना है साथ। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ता करेंगे, निकलना भी है, पैकिंग भी सारी करनी है, चीज़ें बिखरी हुई हैं क्योंकि रात को हम लोग लेट पहुँचे हैं। और फिर आके सो गए थे। अभी हम सब ने अपनी पैकिंग भी करनी है और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे हमारे पास, जिसमें हमने नाश्ता, पैकिंग, तैयारी सारा कुछ करना है, निकलना है। 1 बजे दुल्हन और दूल्हे को वहाँ से लेना है, उनका भी चेकआउट 1 बजे तक है। तो चलें जी। नाजरीन और हाजरीन, ये देखें मौसम, इतना खूबसूरत व्यू है ना कि बस यहाँ आके ना आपके पैसे पूरे हो जाते हैं जो आपने खर्च किए होते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह ताला की कुदरतें। देखें वो सामने वाला पहाड़ जो है ना, धुंध से बिल्कुल कवर हो गया है। ऐसे लगता है कि पीछे कुछ भी नहीं है, आसमान ही आसमान है। अल्लाह ताला ने इसी तरह आसमान के पीछे भी क्या पता कितने ख़जाने, कितनी चीज़ें छुपा के रखी हैं। जन्नत दोज़ख सारा क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सामने ले आएगा। और यहाँ जी हमारी पैकिंग हो रही है। ये हाजी साहब का एज़ यूजुअल खलारा और मेरा एज़ यूजुअल पैकिंग मेरी हो चुकी। बैग में अपने 2 ऊपर ले के जा चुकी, और ये इस्त्री इसमें रखनी है क्योंकि बच्चे इस्त्री वगैरह कर चुके हैं। अब मैं अपने बैग उठाती हूँ, मैं जाती हूँ ऊपर, इनको जगा जगा के बच्चों को। मैं तो थक गई। अब ये खुद ही हमारा 12 बजे चेकआउट है। ये जी बस बच्चों के भी बैग रेडी हो गए हैं और रूम थोड़ा बहुत हमने कर दिए सेट। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको अच्छी तरह से करें। और ये चादर किसकी है मोहम्मद? आपके तो कपड़े ये पड़े में। मोहम्मद ये भी आपके पड़े में, ये ट्राउजर और ये क्या है, शर्ट है। ये चश्मा किसका है? क्या है? ये वाली शर्ट। ये चीज़ हम लोग निकल आए और मैं और माहीन जा रहे हैं दुल्हन और दूल्हे को पीसी से लेने। वहीं पीछे हमने शॉपर इतने ज़्यादा रख दिए हैं, उनके बैग आ जाएंगे तो पूरे 12 बजे हम निकले, मेरे ख्याल में 12:15 पे। और ये देखिए बारिश, कभी बादल, कभी बारिश, कभी धुंध। माहीन सुबह जो व्यू था, ये जी इतने ज़बरदस्त नज़ारे हैं। मैंने इतनी लंबी वीडियो इसलिए बनाई कि ये नज़ारे मैं कैप्चर कर सकूं आप लोगों के लिए, आपको भी सैर करवाऊं मरी की, और ये खूबसूरत नज़ारे आपको भी दिखाऊं। बहुत ही बेहतरीन मौसम था, बहुत ज़्यादा। बस इंसान के लिए ये चीज़ें जो है ना वो यादें बन जाती हैं, और बस हर दिन इंसान की याद ही बन जाता है। ये जो यहाँ हम रहे, जो शादी हुई, बस ये हमारा पास्ट बनता जाएगा और हम एक नई ज़िंदगी में जाते जाएंगे। ये पल जो हमने अपने बच्चों के साथ गुजारे और अपनों के साथ गुजारे, ये यादें बन जाएंगी। ये कौन सी जगह माही? माल रोड, GT रोड, बांसरा गली, एक्सप्रेस, बूरबन। ये कौन सा बाज़ार है? इसको कौन सा कश्मीरी बाज़ार कहते हैं? इधर से हम जाते होते थे
मजलूमा आपा इधर भी रोड, इसी रोड से। यहाँ से तो मेरे ख्याल में महीन 15-20 मिनट का रह गया है। लगाई हुई है लोकेशन? नहीं मुझे याद है, पहले हम गए थे ना एक दफ़ा, लेकिन उनकी बहुत पार्किंग ऊपर नीचे इधर उधर हैं। ये तो फिर हम किधर खड़े होंगे, क्या करेंगे? ये देखें जी, आप लोगों के लिए इतने हसीन नज़ारे, बस मैं क्या कहूँ, इतना दिल खुश हो रहा था इनको देख देख के ना। और रोड भी ये काफ़ी अच्छी होगी। बहुत पहले मैं इधर आई थी, पहले ये रोड ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बड़ा अच्छा ये रोड हो गया। शायद नया बना है, मुझे लग रहा था कि ये नया रोड बना है ना, ज़बरदस्त हो गया। और ये देखें, ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी है, चोटी वाली ये रोड है। दाएं बाएं देखिए, आपको पहाड़ उस तरह से नज़र नहीं आ रहे होंगे, दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल चोटी है पहाड़ की, और यहाँ से थोड़ा ही टाइम रह गया था। ये देखें, ये मुझे लगता है आर्मी वालों ने ये वाला एरिया जो है ना वो अपने कब्ज़े में किया हुआ है, और इसमें चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं अपनी, आई थिंक सो। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रही हैं दरख्त, और आँखों को ठंडक दे रहे हैं। थोड़ी देर तक हम पहुंच गए थे पीसी, और वहाँ से दुल्हन और दूल्हे को हमने पिक किया, और बाकी हमारी फैमिली जो है वो चली गई थी दूसरी गाड़ी पे। वो पिंडी पहुंच गए थे और हम इनको लेने आए। ये देखें, ये भी बाज़ार, इस बाज़ार में भी मैं आती होती थी। बिरोड जब मैं जाती थी ना, रहती थी, मेरी एक कज़न उधर रहती हैं, तो उनके घर में जाती थी, तो फिर हम इधर बाज़ार वगैरह में आते थे। और ये देखें, वो सामने पहाड़ी पे से हम आए हैं इस साइड पे, और हमारा जो अपना बाई घर है वो भी कुछ सामने पहाड़ी पे ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो पूरी रोड की ही बना डाली, लेकिन ये इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं वीडियो बनाती रहूं और आपको भी साथ साथ सैर करवाऊं। ये हम पहुंचने वाले थे, और ये रोड पीसी वाला, ये ऊपर से जा रहा था पीसी, और नीचे वाला शायद आगे जा रहा था बिरोड वाली साइड पे आई थिंक। तो यहाँ से हमने दुल्हन और दूल्हे को किया पिक। वो हमारा वेट कर रहे थे, मैंने उनको कॉल कर ली थी। वो लोग कह रहे थे हमने नाश्ता भी कर लिया और हम रेडी हैं, नीचे आ चुके हैं लॉबी में, आप लॉबी में ही आ जाएं। तो उनके पास बैग वगैरह भी थे, वो भी हमने करने थे पिक। और ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो ये जी हम जा रहे थे, और ये टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़े पे थोड़े से वो पूछते हैं कि आपने किधर जाना है, और थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं। फिर हम चले गए अंदर, गाड़ी लगाए, और बिल्कुल लॉबी के सामने हमने गाड़ी खड़ी की और उनको पिक किया। किधर लगाओ, किधर लगाओगे? सामने बिल्कुल लगाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ खड़ी करो। ये जी दुल्हन और दूल्हे को ले लिया, और हम लोग निकल आए तकरीबन 1 सवा 1 शायद 1:30 बज चुका था, और घर से फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग किधर हो। तो ये जी हम चाय खाना भी रुक के, मैंने कहा इनको कुछ खा ले, लेकिन उन्होंने
वीडियो बनाते बच्चे तो होगी। और ये देखें, बस आप ये खूबसूरती चेक करें मरी की, इतनी खूबसूरत है। और मौसम बारिश का और इतना हसीन नज़ारे, और दिमाग ऐसे मुअत्तर फ्रेश हो गया था। और ये देखें खूबसूरती मरी की। और हम मोटरवे से आ रहे थे और यहाँ से हम सीधे गए, दुल्हन का वलीमे का सूट उठाना था, वो पिक किया और उसके बाद हम लोग घर गए। थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन फिर घर पहुँचे तो हमें पता चला कि हम अपने घर की चाबी जो है वो हमारी जेल में रह गई। फिर हम बाजी के घर ही रुके, दुल्हन को भी लेके गए और फिर रात तक हम उधर ही रुके जब तक कि हमारी चाबी जेल में से आती घर की। फिर रात को हम लेट ही अपने घर गए। ये जी इस्लामाबाद की रोडें, ये हम मैदान पे आ गए, पहाड़ों से मैदान पे, और मैदान की अपनी ही खूबसूरती है। ये जी घर पहुँचे और ये देखिए हमारा हो रहा है, हमारा क्या दुल्हन का हो रहा है इस्तकबाल। हाँ, फिर गाड़ी में बैठे तो थोड़ी। ये तो बंद करे ना, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा है। तो ये कलर लगेगा तो नहीं इसके कपड़ों पे? यहाँ पे वाइट है, सबर कर। ये जी दुल्हन का पहला कदम अपने नए घर में और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ होने जा रहा था उसका, और साथ की नई लाइफ। अल्लाह पाक इन बच्चों को अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दे, सलामत रखे, इनको सेहत दे और फरमाबरदार औलाद भी दे, और अल्लाह पाक इनको खुशियाँ दे बेशुमार। और ये जी हम लोग आ गए थे और इनका इस्तकबाल हो रहा था। आप कह रहे थे पता नहीं आप वीडियो के लिए बनी नहीं, चलो चलो अभी पीछे हो जाओ। मैंने तो घोड़ा पकड़ा ही होता है और वो पता नहीं क्या वो उधर चला रहे थे। ये दुल्हन और दूल्हे को वेलकम करने के बाद काफ़ी देर बाद में सो गई और बड़ी थक गए थे हम लोग, रेस्ट किया काफ़ी देर। और फिर ये रात को बर्थडे थी इब्राहिम और खदीजा की, और बर्थडे सेलिब्रेट की हमने और बच्चों को गिफ्ट दिए। और देखें, बस ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर होते हैं। इंसान पहले बच्चा, फिर उसकी बर्थडे होती है, फिर हम खुश हो रहे होते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है और वो एक नए साल में दाखिल हो रहा है। और फिर इसी तरह उनकी जब वो बड़े होते हैं उनकी पढ़ाइयाँ कंप्लीट होती हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, फिर वो एक नए दौर में दाखिल हो जाते हैं। बस लाइफ इसी का नाम है। और ये जी व्लॉगर हमारे, इनका भी व्लॉगिंग चैनल है। और यहाँ जी बच्चों को दे रहे थे हम लोग गिफ्ट, और बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी अपने हैप्पी बर्थडे खदीजा। देखना नहीं है इधर उधर, सीधा केक की तरफ देखिए। इब्राहिम को तो बुलाया। खदीजा स्माइल ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ। फाल भी लाइट ऑफ करनी है इसको। हाँ लाइट ऑन नहीं, जले रहने दो। इसको पीछे रख। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਰ ਬਾਹਰ के ਉੱਤੇ। ये बहुत आगे वालों को भी आगे करनी पड़ेगी। पटा जा बाला हैप्पी बर्थडे। गाना करे पहले ये रात पीछे ग्लास में ले। यहाँ पे कितना अच्छा था यार।
अली हनीफ अब्बासी साहब एक एपिसोड छोटा वाला वो डालो इधर की वो आपके डाल मुझे भी डाल ये अंकल को देना और ये डाल को भी बुला क्या खा रहे हैं ये मिसाल दे दो 11 का एग्जाम क्या है मैं चेक करा पापा को वो ये वाली जगह है ना